नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नंदा। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार के जमुई में सीएम नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान, 4 जिलों की जीविका दीदी से किए संवाद। समस्तीपुर में पूर्व मुखिया की हत्या से हड़कंप, चौर से संदेहास्पद हालत में मिला शव। बिहार के कई इलाकों में हेलीकॉप्टर से शराब माफिया के खिलाफ निगरानी शुरू। अब खबरें विस्तार से। कोरोना की तीसरी लहर थमने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान एक बार फिर से शुरू है। यह अभियान 22 फरवरी भागलपुर से शुरू हुआ है। इस अभियान के तहत सीएम नीतीश कुमार आज जमुई में रहे। कार्यक्रम के दौरान जमुई के अलावा शेखपुरा, लखीसराय और मुंगेर के जनप्रतिनिधि के साथ बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इन चारों जिलों की जीविका दीदी भी मुख्यमंत्री से संवाद में शामिल हुई। 27 फरवरी को पटना जिले के साथ नालंदा जिले के लोग भी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। कि अगर अगली बार आ जाएंगे तो 2015 की बात, उसके 3 महीने के बाद ही चुनाव होना था, 4 महीने बाद। हमने कहा अगली बार फिर आ जाएंगे तो बिहार में शराबबंदी लागू कर देंगे। तो ये जीविका की दीदियां का, ये उन्हीं की बात थी, महिलाओं की मांग थी। उन लोगों ने इस बात को रखा कि शराबबंदी लागू होना चाहिए। और जो बात है, हम तो शुरू से चाहते थे। हम लोग तो इसके लिए पूरा अभियान चलाते रहते थे, लेकिन लगता था कि पूरा प्रभावकारी होगा नहीं होगा। लेकिन उस दिन जब महिलाओं ने ये मांग की तो मुझे इतनी खुशी हुई, और उसके बाद हम लोगों ने घोषित कर दिया। और सबको मालूम है ना, जब 2015 के बारे में हम लोगों ने ऐलान कर दिया था कि आएंगे फिर सरकार में तो लागू करेंगे, और उसके बाद ही जैसे ही फिर हम लोगों को काम करने का मौका मिल गया 15 में, और जब शपथ ग्रहण हो गया नवंबर महीने में ही, और उसके बाद ही 26 नवंबर को ही जो पहली मीटिंग की, और उसी में हम लोगों ने ये बात तय कर दिया कि हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए अभियान चलाइए। तो पूरा का पूरा अभियान चला, और जब इसको लागू कर दिया गया, आप जानते हैं 1 अप्रैल से शराबबंदी 2016 में लागू किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने की खबरों पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार मटेरियल हैं। इसमें कहा कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश कुमार की सोच और विजन भी राष्ट्रीय स्तर का है। नीतीश कुमार को राष्ट्रपति मटेरियल बताया जा रहा है, कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार जी तो मटेरियल है ही, इसमें कहाँ दो राय है, इसमें कहाँ किसी को आपत्ति है। हम लोग तो नीतीश कुमार जी को हम सिर्फ नहीं जानते, सिर्फ बिहार नहीं जानता, पूरा देश और पूरा दुनिया जानता है कि नीतीश कुमार का जो विज़न है, नीतीश कुमार जी की सोच है, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर ख्याति का सोच और उनका विचार है। लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा चर्चा की जा रही है कि उम्मीदवार बनाया जाए नीतीश कुमार को राष्ट्रपति। नहीं, इस संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप लोग जो बात कह रहे हैं उसमें मैं इतना ही कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी का सोच, उनका विचार और उनका जो विज़न है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, और उनके सोच के अनुरूप बिहार को आगे बढ़ने और बढ़ाने में जो उनकी भूमिका रही है वो अद्वितीय रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के नालंदा जिला समेत 4 जिलों के 5 मुखिया एवं पीएम आवास योजना के लाभों के साथ सीधे संवाद किए। आपको बता दें कि नालंदा जिले के अकौना पंचायत के मुखिया अभय सिंह के साथ दरभंगा जिले के रानीगंज पंचायत के मुखिया राजकुमार, किशनगंज के दीघा पंचायत के मुखिया पूनम देवी, वैशाली जिले के मिर्जानगर पंचायत के मुखिया रिमझिम देवी और पूरनतंद पंचायत के मुखिया गायत्री देवी से पीएम आवास योजना समेत अन्य योजना से जुड़े मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संवाद किए। रूस ने अब यूक्रेन से जंग की तैयारी शुरू कर दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भले ही कितना भी इनकार क्यों न कर दे, लेकिन रूस ने सैनिक और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म से मिली सैटेलाइट तस्वीरों में रूसी सैनिक और रसद की मौजूदगी का पता चला है। रूस ने यह कदम तब उठाया है जब अमेरिका, यूरोपीय देशों की ओर से उस पर प्रतिबंध लगने शुरू हो गए। रक्षा विशेषज्ञ ने आज दुनिया जो है 3rd वर्ल्ड वॉर के मुहाने पे खड़ी है। रूस और यूक्रेन काफी लंबे समय से इनका जो विवाद चल रहा है, उसमें रूस का यही कहना था कि यूक्रेन को नाटो में ना मिलाया जाए। उनका कहना था कि नाटो में जाने के बाद यूक्रेन से हमें जो हमारी हालात है वो सामरिक ढंग से बहुत चिंताजनक हो जाएगी। लेकिन अमेरिका और नाटो, उनकी अपनी सोच, और यही कारण था कि आज महाशक्तियों का महाटकराव
पूरी दुनिया के सामने है। यूक्रेन एक बहाना भी हो गया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सभी देशों ने इसे शांति के साथ इसका समाधान करने की बातों को अपने आप में बताया है। हमारा भारत का साफ कहना है कि ये समय शांति के द्वारा, चर्चा के द्वारा जो दोनों देशों का जो विवाद है हल किया जा सकता है। रूस का भी कहना है कि भारत हमारे 10 साल का अभी भी उनके साथ एक समझौता है और हमारी मित्रवत हालात है। भारत की हालात अभी अमेरिका और रशिया दोनों के साथ बहुत अच्छी है। कूटनीतिक, व्यापारिक और सामरिक तीनों के सोच से भारत अपने स्थिति को बनाए रखना चाहता है। सबसे बड़ी बात है कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने स्वतंत्र 2 प्रांतों को, जिसमें डोनेत्स्क और लुहांस्क, इनको घोषित कर दिया यूक्रेन का, और पूर्वी इन दोनों प्रांतों में अपनी सेनाओं का काफिला, रसद, तोपें, टैंक, और उन्होंने एक प्रस्ताव पास करके साझा किया है कि जितनी एक्शनें होंगी वो साथ होगी। कैमरिन पहले से ही रूस का हो चुका है और बेलारूस लगातार रूस के साथ कई एक्सरसाइज कर चुका है। समझौताओं और मिलिट्री एक्शन के द्वारा जो हालात पैदा हो गई है, छोटी सी गलती से भी यूक्रेन और रशिया के अंदर बहुत बड़ी भयानक वार की स्थिति बन सकती है। अभी भी समय है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो पूरी यूरोप है वो, और नाटो और अमेरिका, जापान, कनाडा, इंग्लैंड ये दबाव बना रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका की स्थिति अफगानिस्तान में थी वही हालत अभी उसको नजर आ रही है, क्योंकि रूस के जो पुतिन है उन्होंने इस मौके का साफ ताकत का इजहार कर दिया है। ऐसा लगता है कि अब रूस अपनी मजबूती से खड़ा है, लेकिन सवाल दुनिया के शांति का है और यह शांति बनी रहे इसके लिए सभी देशों को अपना चर्चा। बिहार के कई इलाकों में हेलीकॉप्टर से शराब माफिया के खिलाफ निगरानी शुरू है। इसी बीच झारखंड से सटे कटिहार जिला के गंगा दियारा इलाके में उत्पाद विभाग पूरी टीम के साथ पहुंचकर ड्रोन से निगरानी किया है। उत्पाद विभाग केशव झा ने बताया कि लगातार इन दुर्गम इलाकों में जहां पहुंचने को लेकर परेशानी है वहां ड्रोन से निगरानी किया जाएगा, जरूरत के हिसाब से कार्रवाई भी किया जाएगा। करना है जी, ऐसा है कि कटिहार जिला अंतर्गत मद्य निषेध के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी सार्थक प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज ड्रोन के माध्यम से वैसे क्षेत्र जो काफ़ी इनएक्सेसिबल होता है, जहाँ की सूचना या जहाँ हमें जाने में दिक्कत होती है, उन सब क्षेत्रों पर हम ड्रोन से कार्रवाई करेंगे। जितने भी दियारा क्षेत्र हैं इस गंगा नदी के उस पार, उन सब में ड्रोन का यूज़ करते हुए हम ऐसे जगहों को चिन्हित करेंगे कि कोई अवैध कारोबार या किसी तरीके की शराब की से संबंधित गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है। तत्पश्चात पूर्ण दल बल के साथ उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये लगातार चलेगी या यह अभियान अभी लगातार चल रहा है। धन्यवाद सर। ये सर टीम कौन है सर? टीम में अभी हम आप SDPO साहब हैं, मनिहारी थानाध्यक्ष हैं, इंस्पेक्टर एक्साइज के सब इंस्पेक्टर्स हैं, सारे बात। धन्यवाद सर। नवादा उत्पाद विभाग की टीम ने जिले के धमकोल जंगल एवं मढ़ी कलौंदा जंगल में ड्रोन कैमरे की मदद से शराब को लेकर छापेमारी की है। सैकड़ों लीटर महुआ शराब उपकरण बरामद किया गया है। शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया है। बताया जा रहा है कि धमकोल जंगल से करीब 1200 किलो जावा महुआ घोल जमीन से निकालकर विनष्ट किया गया है। 40 लीटर महुआ चुलाई शराब भी बरामद किया गया है। चलिए सब ड्राम डालिए इस पर। सब ड्राम लेके आइए। ठीक है। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधी हत्या की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। हाल के दिनों में आपराधिक वारदातों में बेतहाशा वृद्धि से जिले के लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ अपराधी ने पूर्व मुखिया की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया। पूर्व मुखिया का शव खेत में मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीण की सूचना पर पहुंचे
पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताएंगे क्या कुछ घटना घटी है, आपको क्या कुछ पता चला है? घटना यही पता चला है कि हम लोग शाम 7 बजे से खोजना स्टार्ट किए। 7 बजे वो घर चले आते थे, खोजना स्टार्ट किए, वो यहाँ मिले नहीं। उनके जो करीबी सब आदमी था उन सबको हम कॉल करवाए, सब जगह पता चला कि जब ये चौक से गए हैं। कोई फ़ोन किया है जो वो गए हैं, अब वो किधर गए हैं वो किसी को पता नहीं चला। जब हम लोग खोजना 8 बजे के बाद स्टार्ट किए हैं, गाड़ी हमको मिला है, क्या नाम है, मुर्तुजा, उनके घर के पास में मिला है, और बॉडी मिला है चौर। क्या लगता है कैसे मारा गया, कुछ ऐसा पता चला कैसे मारा गया? देखिए इताबात आत्महत्या मतलब हत्या कर दिया गया है। जी बताएंगे क्या कुछ घटना घटी है, आप लोग पहुँचे हुए हैं? हम लोग के चाचा थे राघव राय जी, और 2001 से 2006 तक पंचायत के माननीय मुखिया के रूप में भी काम किए हैं और बेहद लोकप्रिय थे समाज में। उनकी मृत्यु हो गई है, और जैसा कि रात में जब वो घर नहीं लौटे 7-8 बजे तक, तो उनके परिजन जब खोजबीन में निकले तो गाड़ी सड़क किनारे एक परिवार के यहाँ लगा हुआ था, तो वहाँ से जब सब लोग खोजे तो चौर है एक बिल्ली चौर, उसके बीच में उनका मृत शरीर मिला है। क्या लगता है कैसे उनको हत्या की गई है, कुछ ऐसा पता चला? आशंका है कि उनकी हत्या करके वहाँ पर रख दिया गया है चौर के बीच में। पोस्टमार्टम ठीक। पटना की सड़कों पर गाड़ियों का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं, उनकी वजह से बाकी लोगों को परेशानी होती है। इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान में बगैर लाइसेंस, बगैर हेलमेट, बगैर सीट बेल्ट लगाए ट्रिपिंग लोडिंग समेत अन्य नियमों को तोड़ने वालों पर जुर्माना लग रहा है। इसके अलावा बगैर परमिट के ऑटो और चलाने वालों पर भी पटना की ट्रैफिक पुलिस की कड़ी नज़र है। ऐसे लोगों के पकड़े जाने पर उनसे भी जुर्माना वसूला जा रहा है। समस्तीपुर के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के काली चौक जेल रोड स्थित निजी उत्कर्ष बैंक से हथियारबंद अपराधी ने लाखों रुपए लूटकर फरार हो गया है। बैंक कर्मी के द्वारा बताया गया कि बैंक खुला ही था और सफाई कर्मी द्वारा बैंक परिसर को सफाई किया जा रहा था। इसी बीच 2 व्यक्ति बैंक परिसर में खाता खुलवाने के नाम पर प्रवेश किया और बैंक कर्मी से किसी बात को लेकर आनाकानी होने लगे। फिर 3 की संख्या में हेलमेट पहने हुए अपराधी प्रवेश कर गया। कर्मी जब तक कुछ समझ पाता तब तक सभी कर्मी ने को पिस्टल सटाकर 9,79,171 रुपये लूट कर सभी अपराधी फरार हो गए। सर कान में गोली सटा दल के बैठे रहो, हल्ला मत करना। यहाँ पे आप पैसा जमा करने आते हैं? पैसा जमा सर लोन लेने लिए सब गोटा खोलवाना है, खाता खोलती है तब कल परसों लोन। कितना आदमी था वो लोग? 5 आदमी। वो लोग 5 आदमी। सबके पास हथियार था? हथियार सबका पास। आपके साथ क्या किया? मेरे साथ कुछ नहीं, खाली कान में गोली सटा दिए, बोले कि बैठे रहो नहीं तो उठोगे तो फायरिंग कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग महिला का समूह बना के लोन देते हैं और उनका किस्त आता है और जमा निकासी सभी कुछ होता है यहाँ पे। आज सुबह की घटना है, वही 9 सवा 9 बजे, जब हमारे यहाँ कुछ क्लाइंट आई हुई थी खाता खुलवाने और उसी समय स्वीपर आ गई सफाई करने के लिए, तो हम लोगों ने ब्रांच खोला साफ सफाई के लिए। उसी के दरमियान 2 लोग पहले आए खाता खुलवाने के नाम पे और उन्होंने कहा कि हमें अकाउंट ओपन कराना है। तो वो हमारे जो अकाउंट ओपन करते हैं सहयोग उनके पास गए और बोला कि हमें अकाउंट ओपन कराना है। तो उन्होंने बोला कि आप हमारी क्लाइंट हैं? तो बोले नहीं, हम आपकी क्लाइंट नहीं हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है आप हेलमेट उतारिए। तो जब तक इन्होंने हेलमेट उतारने को बोला तब तक 2-3 लोग और अंदर घुस गए और उन्होंने गन पॉइंट के नाम पे लूटपाट की घटना को अंजाम दी। कितना का लूट किया है? वो सर हमारे यहाँ बोल्ड था 9,79,171 रुपये। कितने की संख्या में अपराधी थे? 5 की संख्या में अपराधी लोग आए हुए थे। मारपीट भी किया है? जी सर।
सहरसा दौरे पर आए बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने प्रेस वार्ता कर बड़ी जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि कोसी में दर्जनों भूमाफिया सक्रिय है। सहरसा परिसदन में बिहार सरकार के मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कोसी प्रमंडल अंतर्गत सभी डीएम एसपी अंचल अधिकारी के साथ हमारी बैठक है। उन्होंने बताया कि हमने जब यहाँ के लोगों से आवेदन लिया तो पता चला कि 200 से अधिक जमीनी विवाद मामलों में भूमाफिया सक्रिय हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि लगभग 10 अवैध भूमाफिया की सूची भी मिली है। उनकी जांच कर सभी पर प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। सबसे बड़ी बात है, बिहार सरकार के मंत्री ने बताया कि जो भूमाफिया के द्वारा कारोबार हो रहा है उसमें कुछ अधिकारी की भी संलिप्तता है। मंडल की बैठक है राजस्व विभाग की। उस बैठक में हमारे कोसी प्रमंडल के सभी डीएम, सभी एसपी, कमिश्नर, डीआईजी सभी साथ में रहेंगे और उस बैठक में एडीएम, डीसीएलआर और सीओ सारे पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। और अभी मैं अपने जब विभागीय बैठक करता हूं तो 3 लेयर से मैं जांच करता हूं। एक हमारा है ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे सामने बैठ करके, एक हमारा ऑफिस से जो हमारे सेक्रेटरी लेवल के जो पदाधिकारी हैं हर एक जिले के 2-2 अंचलों को मैंने जांच करवाया है। वो अंचल वैसे अंचल जांच किए जाते हैं जहाँ पर उनका कार्यकलाप सही नहीं है, निचले पैदान पर हैं। और उसके बाद जब मैं आता हूँ तो अपने तमाम जिले को, किसी भी प्रमंडल के तमाम जितने भी जिले पड़ते हैं, यहाँ 3 जिले हैं, वहाँ के अपने जिला अध्यक्ष के द्वारा, अपने सहयोगी दल के अध्यक्ष के द्वारा सूचना देता हूँ कि कोई भी आम जनता को कोई काम हो तो प्रूफ के साथ, आवेदन के साथ आप मुझसे मिले। उसी सिलसिले में मैं रात 8:30 बजे से लेकर अभी तक लगभग मैं 500 लोगों से मिला हूँ, जिसमें मुझे लगभग 200-300 ऐसे आवेदन आए हैं जिस पर भू माफियाओं का खेल चल रहा है और उसमें पदाधिकारियों का भी संलिप्तता पाया गया है प्रथम दृष्टया से। तो आज बैठक में जांच की जाएगी, उनको देखा जाएगा और उस पर डीआईजी कमिश्नर लेवल पर आदेश दे करके उनको एक उच्च स्तरीय जांच करा करके एफआईआर करा कर उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा। कितने भूमाफिया अभी तक 10 लोगों का नाम मेरे सामने आया है। सर एक बात और है कि जो जनता दरबार भूमि विवाद निपटारे के लिए लगाए जो आयोजन होता है उसमें कोई कारगर उपाय नहीं होते जिससे जो फरियादी है वो नहीं। भूमि विवाद जो है मैं आप स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भूमि विवाद में जो आवेदन करता होते हैं या मिलने जाते हैं, मैं उसमें देखता हूँ कि 50% विवाद पारिवारिक विवाद रहता है, जमीन का टाइटल सही नहीं रहता, कोर्ट का मामला रहता है, जिस कारण से वो लगता है कि विवाद क्लियर नहीं हो रहा है। आवेदनकर्ता को लगता है कि हम जो पक्ष रख रहे हैं मेरा सही है, लेकिन 50% में से 25% काम जेन्युइन है, जो अतिक्रमण का मामला है और दाखिल खारिज का मामला है, मुटेशन का मामला है, जो कर देता है। लेकिन 25 से 30% काम ऐसा है जो सही काम रहते हुए भी नहीं होता। उसी को देखते हुए हम लोग प्रमंडलीय बैठक करते हैं, जिला बैठक करते हैं, जनता दरबार भी लगाते हैं और अथक प्रयास करते हैं कि जनता का काम हो। कई ऐसे कर्मी हैं जो वर्षों से एक ही जगह पर जमे हैं। निश्चित रूप से मैं आपने पहले भी कहा अपने प्रिंट मीडिया के साथियों को कि आज मैं समीक्षा के दौरान ये बैठक हमारे 11 से 4 बजे तक चलेगा। इस बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे जो संध्या आपको मैं बताऊंगा। अगर जिले के अंदर कोई भी लिपिक, किरानी, चपरासी, बड़ा बाबू हो, चाहे कोई भी कर्मचारी एक ही जगह अड्डा मार के बैठा है तो उस पर अविलंब 1 सप्ताह के अंदर वैसे सभी लोगों का ट्रांसफर किया जाएगा। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। अब देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। कोरोना की तीसरी लहर थमने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान एक बार फिर से शुरू है। यह अभियान 22 फरवरी भागलपुर से शुरू हुआ है। इस अभियान के तहत सीएम नीतीश कुमार आज जमुई में रहे। कार्यक्रम के दौरान जमुई के अलावा शेखपुरा, लखीसराय और मुंगेर के जनप्रतिनिधि के साथ बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इन चारों जिलों की जीविका दीदी भी मुख्यमंत्री से संवाद में शामिल हुई। 27 फरवरी को पटना जिले के साथ नालंदा जिले के लोग भी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। कि अगर अगली बार आ जाएंगे तो 2015 की बात, उसके 3 महीने के बाद ही चुनाव होना था, 4 महीने बाद। हमने कहा अगली बार फिर आ जाएंगे तो बिहार में शराबबंदी लागू कर देंगे। तो ये जीविका की दीदियां का, ये उन्हीं की बात थी, महिलाओं की मांग थी। उन लोगों ने इस बात को रखा कि शराबबंदी लागू होना चाहिए। और जो बात है हम तो शुरू से चाहते थे। हम लोग तो इसके लिए पूरा अभियान चलाते रहते थे, लेकिन लगता था कि पूरा प्रभावकारी होगा नहीं होगा। लेकिन उस दिन जब महिलाओं ने ये मांग की तो मुझे इतनी खुशी हुई और उसके बाद हम लोगों ने घोषित कर दिया। और सबको मालूम है ना, जब 2015 के बारे में हम लोगों ने ऐलान कर दिया था कि आएंगे फिर सरकार में तो लागू करेंगे, और उसके बाद ही जैसे ही फिर हम लोगों को काम करने का मौका मिल गया 15 में, और जब शपथ ग्रहण हो गया नवंबर महीने में ही,
और उसके बाद ही 26 नवंबर को ही जो पहली मीटिंग की, और उसी में हम लोगों ने ये बात तय कर दिया कि हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए अभियान चलाइए। तो ये पूरा का पूरा अभियान चला, और जब इसको लागू कर दिया गया, आप जानते हैं 1 अप्रैल से शराबबंदी 2016 में लागू किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने की खबरों पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार मटेरियल हैं। इसमें कहा कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश कुमार की सोच और विजन भी राष्ट्रीय स्तर का है। नीतीश कुमार को राष्ट्रपति मटेरियल बताया जा रहा है, कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार जी तो मटेरियल है ही, इसमें कहाँ दो राय है, इसमें कहाँ किसी को आपत्ति है। हम लोग तो नीतीश कुमार जी को हम सिर्फ नहीं जानते, सिर्फ बिहार नहीं जानता, पूरा देश और पूरा दुनिया जानता है कि नीतीश कुमार का जो विजन है, नीतीश कुमार जी की सोच है, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर ख्याति का सोच और उनका विचार है। लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा चर्चा की जा रही है कि उम्मीदवार बनाया जाए नीतीश कुमार को राष्ट्रपति। नहीं, इस संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप लोग जो बात कह रहे हैं उसमें मैं इतना ही कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी का सोच, उनका विचार और उनका जो विजन है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, और उनके सोच के अनुरूप बिहार को आगे बढ़ने और बढ़ाने में जो उनकी भूमिका रही है वो अद्वितीय रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के नालंदा जिला समेत 4 जिलों के 5 मुखिया एवं पीएम आवास योजना के लाभों के साथ सीधे संवाद किए। आपको बता दें कि नालंदा जिले के अकौना पंचायत के मुखिया अभय सिंह के साथ दरभंगा जिले के रानीगंज पंचायत के मुखिया राजकुमार, किशनगंज के दीघा पंचायत के मुखिया पूनम देवी, वैशाली जिले के मिर्जानगर पंचायत के मुखिया रिमझिम देवी और पूरनतंद पंचायत के मुखिया गायत्री देवी से पीएम आवास योजना समेत अन्य योजना से जुड़े मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संवाद किए। बिहार के कई इलाकों में हेलीकॉप्टर से शराब माफिया के खिलाफ निगरानी शुरू है। इसी बीच झारखंड से सटे कटिहार जिला के गंगा दियारा इलाके में उत्पाद विभाग पूरी टीम के साथ पहुंचकर ड्रोन से निगरानी किया है। उत्पाद विभाग केशव झा ने बताया कि लगातार इन दुर्गम इलाकों में जहां पहुंचने को लेकर परेशानी है वहां ड्रोन से निगरानी किया जाएगा। जरूरत के हिसाब से कार्रवाई भी किया जाएगा। करना है सर। जी, ऐसा है कि कटिहार जिला अंतर्गत मद्य निषेध के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी सार्थक प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज ड्रोन के माध्यम से वैसे क्षेत्र जो काफ़ी इनएक्सेसिबल होता है, जहाँ की सूचना या जहाँ हमें जाने में दिक्कत होती है, उन सब क्षेत्रों पर हम ड्रोन से कार्रवाई करेंगे। जितने भी दियारा क्षेत्र हैं इस गंगा नदी के उस पार, उन सब में ड्रोन का यूज़ करते हुए हम ऐसे जगहों को चिन्हित करेंगे कि कोई अवैध कारोबार या किसी तरीके की शराब की से संबंधित गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है। तो पश्चात पूर्ण दल बल के साथ उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये लगातार चलेगी यह अभियान अभी लगातार चल रहा है। धन्यवाद सर। ये सर टीम कौन है सर? टीम में अभी हम आप SDPO साहब हैं, बनिहारी थानाध्यक्ष हैं, इंस्पेक्टर एक्साइज के सब इंस्पेक्टर्स हैं, सारे बल। धन्यवाद सर। नवादा उत्पाद विभाग की टीम ने जिले के धमकोल जंगल एवं मढ़ी कलौंदा जंगल में ड्रोन कैमरे की मदद से शराब को लेकर छापेमारी की है। सैकड़ों लीटर महुआ शराब उपकरण बरामद किया गया है। शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया है। बताया जा रहा है कि धमकोल जंगल से करीब 1200 किलो जावा महुआ घोल जमीन से निकालकर विनष्ट किया गया है। 40 लीटर महुआ चुलाई शराब भी बरामद किया गया है। चलिए सब ड्राम डालिए इस पर। सब ड्राम लेके आइए। ठीक है। पटना की सड़कों पर गाड़ियों का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं। उनकी वजह से बाकी लोगों को परेशानी होती है। इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस
नियम तोड़ने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान में बगैर लाइसेंस, बगैर हेलमेट, बगैर सीट बेल्ट लगाए ट्रिपिंग लोडिंग समेत अन्य नियमों को तोड़ने वालों पर जुर्माना लग रहा है। इसके अलावा बगैर परमिट के ऑटो और चलाने वालों पर भी पटना की ट्रैफिक पुलिस की कड़ी नज़र है। ऐसे लोगों के पकड़े जाने पर उनसे भी जुर्माना वसूला जा रहा है। समस्तीपुर के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के काली चौक जेल रोड स्थित निजी उत्कर्ष बैंक से हथियारबंद अपराधी ने लाखों रुपए लूटकर फरार हो गया है। बैंक कर्मी के द्वारा बताया गया कि बैंक खुला ही था और सफाई कर्मी द्वारा बैंक परिसर को सफाई किया जा रहा था। इसी बीच दो व्यक्ति बैंक परिसर में खाता खुलवाने के नाम पर प्रवेश किया और बैंक कर्मी से किसी बात को लेकर आनाकानी होने लगे। फिर 3 की संख्या में हेलमेट पहने हुए अपराधी प्रवेश कर गया। कर्मी जब तक कुछ समझ पाता तब तक सभी कर्मी ने को पिस्टल सटाकर 9,79,171 रुपये लूट कर सभी अपराधी फरार हो गए। सर कान में गोली सटा दल के तुमके बैठे रहो, हल्ला मत करना। यहाँ पे आप पैसा जमा करने आए थे? पैसा जमा सर लोन लेने लिए सब गोटा बुझली, खोलवाने आए, खाता खोलती है तब कल परसों लोन। कितना आदमी था वो लोग? 5 आदमी। वो लोग 5 आदमी। सबके पास हथियार था? हथियार सबका पास। आपके साथ क्या किया? हाँ, मेरे साथ कुछ नहीं, खाली कान में गोली सटा दिए, बोले कि बैठे रहो नहीं तो उठोगे तो फायरिंग कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग महिला का समूह बना के लोन देते हैं और उनका किस्त आता है और जमा निकासी सभी कुछ होता है यहाँ पे। आज सुबह की घटना है, वही 9 सवा 9 बजे, जब हमारे यहाँ कुछ क्लाइंट आई हुई थी खाता खुलवाने और उसी समय स्वीपर आ गई सफाई करने के लिए। तो हम लोगों ने ब्रांच खोला साफ सफाई के लिए। इसी के दरमियान 2 लोग पहले आए खाता खुलवाने के नाम पे और उन्होंने कहा कि हमें अकाउंट ओपन कराना है। तो वो हमारे जो अकाउंट ओपन करते हैं सहयोग उनके पास गए और बोला कि हमें अकाउंट ओपन कराना है। तो उन्होंने बोला कि आप हमारी क्लाइंट हैं? तो बोले नहीं, हम आपके क्लाइंट नहीं हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है आप हेलमेट उतारिए। तो जब तक इन्होंने हेलमेट उतारने को बोला तब तक 2-3 लोग और अंदर घुस गए और उन्होंने गन पॉइंट के दम पे लूटपाट की घटना को अंजाम दी। कितना का लूट किया? वो सर हमारे यहाँ बोल्ड था 9,79,171 रुपये। कितने की संख्या में अपराधी थे? 5 की संख्या में अपराधी लोग आए हुए थे। मारपीट भी किया? जी सर। सहरसा दौरे पर आए बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने प्रेस वार्ता कर बड़ी जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि कोसी में दर्जनों भूमाफिया सक्रिय है। सहरसा परिसदन में बिहार सरकार के मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कोसी प्रमंडल अंतर्गत सभी डीएम, एसपी, अंचल अधिकारी के साथ हमारी बैठक है। उन्होंने बताया कि हमने जब यहाँ के लोगों से आवेदन लिया तो पता चला कि 200 से अधिक जमीनी विवाद मामलों में भूमाफिया सक्रिय हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि लगभग 10 अवैध भूमाफिया की सूची भी मिली है। उनकी जाँच कर सभी पर प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। सबसे बड़ी बात है, बिहार सरकार के मंत्री ने बताया कि जो भूमाफिया के द्वारा कारोबार हो रहा है उसमें कुछ अधिकारी की भी संलिप्तता है। मंडल की बैठक है राजस्व विभाग की। उस बैठक में हमारे कोसी प्रमंडल के सभी डीएम, सभी एसपी, कमिश्नर, डीआईजी सभी साथ में रहेंगे और उस बैठक में एडीएम, डीसीएलआर और सीओ सारे पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। और अभी मैं अपने जब विभागीय बैठक करता हूं तो 3 लेयर से मैं जांच करता हूं। एक हमारा है ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे सामने बैठ करके। एक हमारा ऑफिस से जो हमारे सेक्रेटरी लेवल के जो पदाधिकारी हैं, हर एक जिले के 2-2 अंचलों को मैंने जांच करवाया है। वो अंचल वैसे अंचल जांच किए जाते हैं जहाँ पर उनका कार्यकलाप सही नहीं है, निचले पैदान पर हैं। और उसके बाद जब मैं आता हूँ तो अपने तमाम जिले को, किसी भी प्रमंडल के तमाम जितने भी जिले पड़ते हैं, 3 जिले हैं, वहाँ के अपने जिला अध्यक्ष के द्वारा, अपने सहयोगी दल के अध्यक्ष के द्वारा सूचना देता हूँ कि कोई भी आम जनता को कोई काम हो तो प्रूफ के साथ, आवेदन के साथ आप मुझसे मिले। उसी सिलसिले में मैं रात 8:30 बजे से लेकर अभी तक लगभग मैं 500 लोगों से मिला हूँ, जिसमें मुझे लगभग 200-300 ऐसे आवेदन आए हैं जिस पर भू माफियाओं का खेल चल रहा है और उसमें पदाधिकारियों का भी संलिप्तता पाया गया है।
प्रथम दृष्टया से। तो आज बैठक में जांच की जाएगी, उनको देखा जाएगा और उस पर डीआईजी कमिश्नर लेवल पर आदेश दे करके उनको एक उच्च स्तरीय जांच करा करके एफआईआर करा कर उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा। कितने भू माफिया अभी तक 10 लोगों का नाम मेरे सामने आया है। सर एक बात और है कि जो जनता दरबार भूमि विवाद निपटारे के लिए लगाए जो आयोजन होता है उसमें कोई कारगर उपाय नहीं होते जिससे जो फरियादी है वो नहीं, भूमि विवाद जो है मैं आप स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। भूमि विवाद में जो आवेदन करता होता है या मिलने जाते हैं, मैं उसमें देखता हूँ कि 50% विवाद पारिवारिक विवाद रहता है, जमीन का टाइटल सही नहीं रहता, कोर्ट का मामला रहता है, जिस कारण से वो लगता है कि विवाद क्लियर नहीं हो रहा है। आवेदनकर्ता को लगता है कि हम जो पक्ष रख रहे हैं मेरा सही है, लेकिन 50% में से 25% काम जेन्युइन है, जो अतिक्रमण का मामला है और दाखिल खारिज का मामला है, मुटेशन का मामला है, जो कर देता है। लेकिन 25 से 30% काम ऐसा है जो सही काम रहते हुए भी नहीं होता। उसी को देखते हुए हम लोग प्रमंडलीय बैठक करते हैं, जिला बैठक करते हैं, जनता दरबार भी लगाते हैं और अथक प्रयास करते हैं कि जनता का काम हो। कई ऐसे कर्मी हैं जो वर्षों से एक ही जगह पर जमे हैं। निश्चित रूप से मैं आपने पहले भी कहा अपने प्रिंट मीडिया के साथियों को कि आज मैं समीक्षा के दौरान ये बैठक हमारे 11 से 4 बजे तक चलेगा। इस बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे जो संध्या आपको मैं बताऊंगा। अगर जिले के अंदर कोई भी लिपिक, किरानी, चपरासी, बड़ा बाबू हो, चाहे कोई भी कर्मचारी एक ही जगह अड्डा मार के बैठा है तो उस पर अविलंब 1 सप्ताह के अंदर वैसे सभी लोगों का ट्रांसफर किया जाएगा।